गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी पॉइंट सेट थ्योरी के पार्ट 1 बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक है। पार्ट 1 के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे इसके पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डेराइव सेट्स क्या होते हैं, क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं, क्लोज सेट और ओपन सेट क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड थ्योरम के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा डेराइव्ड सेट्स क्या होते हैं, यानी व्युत्पन्न समुच्चय। किसी समुच्चय ई के समस्त सीमा बिंदुओं के समुच्चय को ई का व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। सामान्यतः इसे ई डैश अथवा डी ब्रैकेट में ई से व्यक्त करते हैं। अतः ई डैश बराबर एक्स सच दैट एक्स समुच्चय ई का सीमा बिंदु है, यानी जितने भी सारे हमारे लिमिट पॉइंट्स हैं या सीमा बिंदु है, उनका जो कलेक्शन है, जो सेट है, वो उसे हम डेराइव्ड सेट या व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। समुच्चय फाई एन और जेड का व्युत्पन्न समुच्चय फाई होगा। परिमित समुच्चय एस है, उसका व्युत्पन्न समुच्चय भी फाई होगा। एग्जांपल के लिए एक क्लोज सेट है ए कॉमा बी का जो डेराइव्ड सेट है वो होगा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। आर डैश का आर का व्युत्पन्न समुच्चय है वो आर होगा, और क्यू डैश जो है वो बराबर होगा आर के। यदि ए बराबर सेट 1/n सच दैट n स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N नेचुरल नंबर है, तब ए डैश जो होगा व्युत्पन्न समुच्चय उसका सिंगल सेट 0 होगा। क्लोजर ऑफ ए सेट एक समुच्चय का संवरक। किसी समुच्चय ए तथा उसके व्युत्पन्न समुच्चय ए डैश के सम्मिलन को समुच्चय ए का संवरक कहते हैं। इसे ए बार द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी ए बार बराबर हो जाएगा ए यूनियन ए डैश। अब इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, यानी आंतरिक बिंदु। एक वास्तविक संख्या x को समुच्चय ई कंटेन R का आंतरिक बिंदु कहते हैं यदि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ताकि इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन कंटेन ई अथवा नेबरहुड ऑफ x इज कंटेन ई, अर्थात समुच्चय ई कंटेन R का एक बिंदु x जो है आंतरिक बिंदु होता है यदि x का एप्सिलॉन प्रतिवेश विद्यमान है जो कि पूर्णतः ई में अंतर्विष्ट है। नेक्स्ट है एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। एक वास्तविक संख्या x को समुच्चय ई का ई कंटेन R का बाह्य बिंदु कहते हैं यदि x के लिए एक ऐसा प्रतिवेश विद्यमान है जो कि ई के किसी बिंदु को अंतर्विष्ट न करता हो, अर्थात x समुच्चय ई का बाह्य बिंदु होगा यदि समुच्चय R अप्रॉक्स ई का आंतरिक बिंदु हो। आइसोलेटेड पॉइंट यानी वियुक्त बिंदु। एक वास्तविक संख्या x समुच्चय ई कंटेन R का वियुक्त बिंदु कहलाता है यदि x समुच्चय ई का सीमा बिंदु नहीं हो। नेक्स्ट है हमारा ओपन सेट यानी विवृत समुच्चय। माना कि ई वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का उप समुच्चय है यदि ई का प्रत्येक बिंदु x समुच्चय का आंतरिक बिंदु हो तो ई को विवृत समुच्चय कहते हैं। अर्थात ई विवृत समुच्चय हो तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ताकि सेट इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन कंटेन ई फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग टू ई, यानी ई अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। इनके कुछ एग्जांपल्स है विवृत समुच्चय के उदाहरण। पहला है प्रत्येक विवृत अंतराल a, b एक विवृत समुच्चय है चूँकि a, b का प्रत्येक बिंदु इसका आंतरिक बिंदु है, और संवृत अंतराल यानी बड़ा ब्रैकेट a, b विवृत समुच्चय नहीं है क्योंकि इसके छोर बिंदु a तथा b इसके आंतरिक बिंदु नहीं है। दूसरा है फाई विवृत समुच्चय है। थर्ड है क्यू विवृत समुच्चय नहीं है। फोर्थ है आर विवृत समुच्चय है। कोई भी परिमित समुच्चय विवृत समुच्चय नहीं होता है। सिक्स है प्रत्येक अरहित समुच्चय विवृत नहीं है। और सेवन्थ है सेट है 1/n सच दैट n स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N, जो एक सेट है वो विवृत नहीं है। इस सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन ओपन सेट विवृत समुच्चय पर आधारित कुछ प्रमेय हैं। पहली थ्योरम हमारी कहती है द यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी विवृत समुच्चय का स्वेच्छ संघ एक विवृत समुच्चय होता है। का प्रूफ है माना कि A1 A2 A3 अप टू सो ऑन का विवृत समुच्चय है। पुनः मान लिया हमने S एक बड़ा सेट है जिन सबका यूनियन है, यानी S बराबर जो हो जाएगा यूनियन ऑफ I बिलोंग टू कैपिटल N AI, तथा x जो एक एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है s। तो अब x जो है बिलोंग कर रहा है s को, देयरफॉर x बिलोंग टू यूनियन ai,
ए आई को भी बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग टू ए आई किसी आई बिलोंग टू एन के लिए। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 ताकि एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेनिंग ए आई, और वो कंटेन करेगा एस में, क्योंकि ए आई एक विवृत समुच्चय है। तो एक्स जो है एस का आंतरिक बिंदु है, तो एस भी एक क्या हो गया, विवृत समुच्चय होगा। ये प्रूफ कंप्लीट होता है इसका। नेक्स्ट थ्योरम 2 है हमारी, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, यानी विवृत समुच्चय का प्रत्येक परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण एक विवृत समुच्चय होता है। इसके प्रूफ के लिए मान लेंगे वापस से हम कि A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN तक विवृत समुच्चय है, तथा S एक सेट है जो इन सबका इंटरसेक्शन है, यानी S बराबर हो गया इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 टू स्मॉल n AI, और X का एलिमेंट है जो S को बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर X इन सब के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, यानी X बिलोंग टू इंटरसेक्शन AI। Therefore x belong to AI for every element I belong to 1 to n, परंतु AI जो है प्रत्येक विवृत समुच्चय है I इक्वल टू 1 to n के लिए, तो प्रत्येक x जो है AI का आंतरिक बिंदु है। Therefore एप्सिलॉन 1 जो है ग्रेटर देन 0 ताकि x माइनस एप्सिलॉन I और x प्लस एप्सिलॉन I कंटेन इन AI फॉर एवरी एलिमेंट I बिलोंग टू 1 to n। माना कि एप्सिलॉन जो है वो मिनिमम है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n, तो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन जो है वो कंटेन करेगा x माइनस एप्सिलॉन I और x प्लस एप्सिलॉन I में, और वो कंटेन करेंगे AI में फॉर एवरी एलिमेंट I बिलोंग टू 1 टू अप टू n। देयरफॉर x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन इंटरसेक्शन ऑफ AI, सब में कंटेन कर रहा है तो इंटरसेक्शन में भी करेगा, जो कि बराबर है इंटरसेक्शन AI जो है वो बराबर है सेट S के। तो x जो है वो कैपिटल S का आंतरिक बिंदु है, तो S भी जो है एक विवृत समुच्चय है। नेक्स्ट है हमारा क्लोज सेट, यानी संवृत समुच्चय क्या होता है। समुच्चय E कंटेन R संवृत समुच्चय कहलाता है यदि R अप्रॉक्स E या अबाउट E विवृत समुच्चय हो, अथवा यदि E के सभी सीमा बिंदु E में विद्यमान हो तो E एक संवृत समुच्चय कहलाता है। समुच्चय E संवृत होता है इफ एंड ओनली इफ E बराबर E का संवरक हो। उदाहरण इसके भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहला है, प्रत्येक परिमित समुच्चय संवृत समुच्चय होता है क्योंकि इसका कोई सीमा बिंदु नहीं होता है। रिक्त समुच्चय फाई एक संवृत समुच्चय है। प्रत्येक अंतराल A, B एक संवृत समुच्चय है चूँकि A, B के सीमा बिंदुओं का समुच्चय A, B स्वयं ही है, क्लोज इंटरवल स्वयं ही है। नेक्स्ट है Q जो है हमारा रेशनल नंबर का सेट जो है वो संवृत समुच्चय नहीं है। R रियल नंबर का जो सेट है संवृत समुच्चय है क्योंकि R डैश जो है वो बराबर R के है, मतलब R का जो व्युत्पन्न सेट है वो भी R के बराबर है। नेक्स्ट है समुच्चय S है हमारे पास एक है 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन 1/n एंड सो ऑन। संवृत समुच्चय नहीं है चूँकि S डैश जो है बराबर सिंगल लेस एंड 0 है और वो S में कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए वो एक संवृत समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट है समुच्चय S एक हमने मान लिया सेट है एक 1, 1/2, 2/3, 3/4, अप टू सो ऑन n/n+1 सो ऑन एक संवृत समुच्चय है चूँकि S डैश जो है वो बराबर है सिंगल सेट 1 के और वो S में कंटेन कर रहा है, इसलिए ये एक संवृत समुच्चय है। अब इस पर कुछ बेस्ड थ्योरम है संवृत समुच्चय पर प्रमेय। थ्योरम 1 जैसा हमने ओपन सेट में पढ़ी वैसे सेम इसमें भी है थ्योरम्स कि द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज़ अ क्लोज सेट, यानी परिमित संवृत समुच्चयों का संघ जो है वो एक संवृत समुच्चय ही होता है। इसके प्रूफ के लिए माना हमने A1 A2 अप टू AN एक संवृत समुच्चय है तथा S एक सेट है जो इन सबका यूनियन है, यानी S बराबर यूनियन I बिलोंग इक्वल टू 1 to n AI। मान लिया अल्फ़ा एक S का एक सीमा बिंदु है, तो अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में S के अनंत बिंदु विद्यमान होंगे क्योंकि ये एक सीमा बिंदु है। तो अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में I बिलोंग टू n के लिए अनंत बिंदु विद्यमान है, तो अल्फ़ा जो है AI किसी भी I बिलोंग टू n के लिए एक का सीमा बिंदु है।
तो अल्फ़ा जो बिलोंग कर रहा है ए आई को किसी आई बिलोंग टू एन के लिए, तो ए आई क्या है, संवृत है। इट मीन्स ये हुआ देयरफॉर अल्फ़ा बिलोंग टू यूनियन ऑफ ए आई को भी करेगा, जो कि यूनियन ऑफ ए आई जो सेट है वो कैपिटल एस है, तो एस भी क्या होगा, संवृत समुच्चय है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज अ क्लोज सेट, यानी संवृत समुच्चय का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ निर्धारण एक संवृत समुच्चय होता है। इसके प्रूफ के लिए मान लीजिए हमने A1 A2 अप टू AN संवृत समुच्चय का स्वेच्छ समूह है और S एक सेट है जो इन सब का इंटरसेक्शन है AI, I इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। माना कि अल्फ़ा S का कोई सीमा बिंदु है, देयरफॉर अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में S के अनंत बिंदु विद्यमान है, अतः अल्फ़ा बिलोंग टू S, देयरफॉर अल्फ़ा बिलोंग टू इंटरसेक्शन AI, I इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन। अतः अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में एस के अनंत बिंदु प्रत्येक ए आई में भी विद्यमान है, अतः प्रत्येक ए आई का भी सीमा बिंदु है, परंतु प्रत्येक ए आई संवृत है, अतः अल्फ़ा बिलोंग टू ए आई फॉर एवरी एलिमेंट आई बिलोंग टू कैपिटल, देयरफॉर अल्फ़ा बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ ए आई इक्वल टू ए, और इंटरसेक्शन ऑफ ए आई हमने एस माना है, तो एस क्या है, एस एक संवृत समुच्चय है।